डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का चंदौली दौरा, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की। जनपद के विकास कार्य का जाना हाल तो सपा के नारे पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। 80 हजारों बीजेपी हटाओ पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। 2022 में अखिलेश यूपी से 400 सीट जीतकर बीजेपी की सरकार हटा रहे थे। 2014 से ही अखिलेश यादव जीत रहे हैं। 2024 में सपा की बची सीटों पर भी कमल खिलेगा। 2014 में अखिलेश कह रहे थे 60 से 70 सीटें जीतेंगे, लेकिन सिर्फ 4 सीटों पर सपा सिमट गई। 2017 में 300 सीटों की बात कर रहे थे, लेकिन 47 सीटों पर सिमट गए। 2019 में सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी गठबंधन के सपने को जनता ने चकनाचूर कर दिया। अखिलेश यादव अहंकार में भरे हुए हैं। अखिलेश यादव को विरासत में सीएम की कुर्सी मिली थी। 2022 में 400 सीटें जीत करके हमारी सरकार हटा रहे थे, तो वो 2014 से जीत रहे हैं, लेकिन जनता उनको हरा रही है। 2024 में आप विश्वास रखिएगा, जहां सपा बची भी है वहां भी कमल खिलेगा। इसका कोई औचित्य नहीं है, ये मैं नहीं जानता हूं, मैं तो देखा भी नहीं हूं क्या ट्रोल किया जा रहा है क्या नहीं ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार की घटिया हरकत समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है, उस मानसिकता से रोगग्रस्त कह लीजिए, वही लोग इस तरह का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश से अभी 2022 में 400 सीटें जीत करके हमारी सरकार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरे होने पर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में नेता, मंत्री और कार्यकर्ता बता रहे हैं, तो वही नौकरी के लिए इंतजार कर रहे बेरोजगारों को नौकरी वितरण पत्र भी दिए जा रहे हैं। आज 240 बेरोजगार युवाओं को नौकरी नियुक्त प्रमाण पत्र वितरण किया गया। सरकार की उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल आज गोरखपुर पहुंची थी। बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में नौकरी नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण मेले का आयोजन किया गया। अनुप्रिया पटेल ने अपने हाथों से 240 युवाओं को नौकरी नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया। भारत सरकार द्वारा चलाए गए मिशन रिक्रूटमेंट के तहत दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियां देने का संकल्प है। उसे पूरे करने की दिशा में आज 6वें रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में 4 स्थानों पर और देश के अंदर 43 स्थानों पर ये रोजगार मेला आयोजित किया गया है। यहाँ गोरखपुर में कुल 240 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मैंने प्रदान किए हैं और ये सारे ही भारत सरकार के अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में अपनी सेवा देंगे और 2047 के विकसित भारत को बनाने में अपना योगदान देंगे। मोदी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर सिद्धार्थनगर जिले में लगातार मंत्रियों का आना जारी है। तो सरकार के 9 साल की उपलब्धियां बताते आज प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु सिद्धार्थनगर जिले आए। तो मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु से न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। भाजपा का जनसंपर्क अभियान तो वहीं सपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी। सर, बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही, इसके पीछे का मकसद क्या है? 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में, समाज में जाकर अपनी बातों को बताना है। जो काम हमने कर लिए हैं उनके बारे में बताना है, जो हम करने वाले हैं उनके बारे में बताया, और जो करना बाकी है उसके बारे में जनता से जानकारियां लेना, जनता से सूचनाएं इकट्ठा करना, ये हमारा मकसद है। और इसी के तहत उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का ये शायद सबसे बड़ा, आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान है। आज गर्मी में, इस तपती हुई दोपहरी में भी आप देख रहे होंगे, 1 महीने के अंदर आपने न जाने कितने कार्यक्रम देखा होगा, चाहे वो बुद्धिजीवी का सम्मेलन हो, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो, मोर्चों का सम्मेलन हो, ये लाभार्थियों का सम्मेलन हो, आने वाले दिनों में एक बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन होना है। तो ये शायद भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है कि उसके लिए न धूप, न जाड़ा, न गर्मी, न बरसात। मिशन 80 वर्सेस मिशन 80, दोनों पार्टियां, भाजपा और सपा दोनों पार्टियां दावा कर रही, सीटें तो 80 हैं तो 160 हो रही, तो कैसे? श्रीमान जी,
कहनी और करनी का फ़र्क हमको आपको दिखाई देना चाहिए कि 2014 के बाद हमने जो कहा, शायद हम कहते कम हैं, करते ज़्यादा हैं, और लोगों ने ज़्यादा कहा है, परिणाम उनके सामने अखिलेश है। यादव कह रहे हैं 80 हरा भाजपा हरा। अब अखिलेश के उन लोगों के पास पानी पीटने के अलावा कुछ बचा नहीं है, और यह चुनाव 2024 भी शायद इसके बाद अब कुछ कहने लायक कुछ बचेगा नहीं किसी के पास। धन्यवाद। ये थे प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी जो पार्टी है वो लगातार अभी से ही तैयारियों में जुट गई, और इसी को लेकर ये महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया। और इस बीच मथुरा से बड़ी खबर, जहां वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर के स्टोर रूम में लगी आग लगने से मची अफरा तफरी। आग लगने की वजह से अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग लगने की जानकारी मिलने पर लगातार बुझाने में लगी हुई है दमकल की गाड़ियां। तो बुझाने की कोशिश की जा रही है आग। तो मंदिर के पास बना है स्टोर रूम, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रेम मंदिर के स्टोर रूम में यह आग लगी है, जहां मौजूद है दमकल की गाड़ियां जो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। मथुरा से यह खबर दे रहे हैं, जहां प्रेम मंदिर के स्टोर रूम में यह आग लगी है। तो आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। हालांकि मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं जो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आग किस वजह से लगी है यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मथुरा के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर से, जहां पर प्रेम मंदिर के स्टोर रूम में यह आग लगी है। तो लगातार दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से धुएं का गुबार आसमान को भी काला कर रहा है, और किस तरह से ये भयंकर भयावह आग नजर आ रही है। हालांकि गाड़ियां मौजूद हैं जो इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। कोशिश यही है जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। तो आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल। तो वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर के स्टोर रूम में यह आग लगी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से धुएं का गुबार इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन आग किस वजह से लगी है अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। एक बार फिर फंसी लखनऊ विकास प्राधिकरण की लिफ्ट। तो एलडीए के पारिजात अपार्टमेंट में 11वें फ्लोर पर फंसी लिफ्ट। 15 मिनट तक बुजुर्ग समेत 5 लोग लिफ्ट में फंसे रहे। 15 मिनट के बाद बामुश्किल लिफ्ट से निकाले गए लोग। विकास प्राधिकरण के अपार्टमेंट में आए दिन फंसती है लिफ्ट। तो मेंटेनेंस कंपनियों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण हुआ मेहरबान। अवध बस स्टैंड के बगल पारिजात अपार्टमेंट का ये पूरा मामला है, जहां पर एलडीए की लिफ्ट में तकनीकी खामी एक बार फिर से नजर आई है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर लिफ्ट की ये दिक्कतें नजर आती रही हैं। मेंटेनेंस चार्जेस लेने के बावजूद ये हाल है। खबर गाजियाबाद से है, जहां धर्मांतरण मामले में बद्दो से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दी। मेडिकल के बाद बद्दो को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बद्दो को भेजा है। धर्मांतरण के गेम का मास्टरमाइंड है शहनवाज उर्फ बद्दो। तो आज ही मुंबई से गाजियाबाद लाया गया था बद्दो। शहनवाज उर्फ बद्दो पर हुई कई सनसनीखेज खुलासे। तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है शहनवाज उर्फ बद्दो। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव था, सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता था बद्दो। तो पुलिस ने बद्दो का फोन और सीपीयू का डाटा रिकवर किया। तो इस दौरान कई राज खुलकर सामने आए। तो इस पूरे मामले पर न्यूज़ 1 इंडिया सवाल खड़े कर रहा है कि 12वीं पास बद्दो को अंग्रेजी की ट्रेनिंग कहां से मिली, क्योंकि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है बद्दो। पाकिस्तानी मेल आईडी बद्दो तक कैसे पहुंची है, क्योंकि जब जो डाटा रिकवर किया गया उसमें जो डोमेन था वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। गेमिंग ऐप को इस तरह इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग कैसे मिली, बद्दो को आगे करके असली खेल कौन खेल रहा है, पूरे मामले में वो कौन लोग हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं,
क्या बद्दू अपने दम पर इतना बड़ा नेक्सस खड़ा करने में सक्षम है? बद्दू मास्टरमाइंड है या सिर्फ मोहरा पर? अब खबर हापुड़ से है, जहां सोमती नर्सिंग होम वेलनेस अस्पताल में फर्जी रिपोर्ट का मामला। मरीजों को गुमराह करने की खबर चलाने के बाद जागा स्वास्थ्य महकमा, खबर का असर देखने को मिला। जहां वेलनेस हॉस्पिटल में 5 स्वास्थ्य अधिकारियों ने मारा छापा। एसीएमओ केपी सिंह, अल्ट्रासाउंड सेंटर प्रभारी का वेलनेस हॉस्पिटल में छापा। वेलनेस अस्पताल का 1.5 महीने पहले खत्म हो चुका है रजिस्ट्रेशन। नियमों को ताक पर रखकर बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था वेलनेस अस्पताल। मोटे कमीशन के लालच में आशा कार्यकर्ता से कराए जा रहे थे अल्ट्रासाउंड। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पताल को एसीएमओ ने नोटिस दिया, तो 1 सप्ताह में अस्पताल को देना होगा नोटिस का जवाब। एसीएमओ की कार्रवाई से अस्पताल माफियाओं में मचा हड़कंप। वेलनेस अस्पताल के अल्ट्रासाउंड सेंटर में मिली कई खामियां। वेलनेस अस्पताल में खामियां देख नोडल अधिकारी भड़के। अस्पताल में बने अल्ट्रासाउंड सेंटर के कमरे को किया गया सील। इनका रजिस्ट्रेशन था लेकिन इन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया। 1.5 महीने पहले 30 अप्रैल को एक्सपायर हो गया। उससे पहले इन्हें अप्लाई कर देना चाहिए था। तो मैंने इन्हें 1 हफ्ते का नोटिस दिया कि 1 हफ्ते में रिन्यूअल करा लें, अदरवाइज तो हॉस्पिटल सील कर दिया जाए। कहीं ना कहीं ये बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था 1.5 महीने से। 1.5 महीने से हाँ बिना रजिस्ट्रेशन था। तो इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? कार्रवाई ने 1 वीक का टाइम दे देते रिन्यूअल के लिए। ये कह रहे हैं कागज तैयार है हमारे, मैंने 1 वीक में रिन्यूअल करा लीजिए, अगर नहीं करा पाते हैं सील कर देंगे। फिलहाल इनके जो अल्ट्रासाउंड सेंटर के लिए जो नोडल, अभी कोई न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया था कि कुछ रिपोर्ट्स गलत गई थी। उस चीज़ में हम लोग यहाँ चेकिंग वगैरह करने आए थे, उसकी जांच करने हम लोग टीम के रूप में आए थे। तो यहाँ देखा गया तो जो करने वाले थे अल्ट्रासाउंड ताला लगा के गए हुए हैं। टेलीफोनिकली इनसे वार्ता की गई तो वो यहाँ उपलब्ध नहीं मिले हैं। तो जब तक वो उपलब्ध नहीं होते, रिकॉर्ड इनके उन्होंने बताया कि अंदर बंद है, तो उनके आने पर इसको खोल के रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे, तभी आगे की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। आशाएं यहाँ रेफर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की उसको पलीता लगा रही है। सरकार के जो काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए तो पलीता लगाया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इनके महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं। प्राइवेट अल्ट्रासाउंड हम लोगों ने रजिस्टर्ड किए हैं। ये अल्ट्रासाउंड रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड होते हैं। आशा यहाँ क्यों लेके आई, मरीज के कहने पे लेके आई या खुद लेके आई, ये तो उनसे पूछने के बाद करेंगे। फिलहाल उनके लिए नोटिस तुरंत तैयार करवा के उनको नोटिस दे दिया गया दोनों को। आज देश में 20 से भी ज्यादा राज्यों में 45 जगहों पर छठे रोजगार मेले का आयोजन किया गया। लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 354 नवनियुक्त को नियुक्ति पत्र सौंपा। आज देश भर में 70,126 लोगों को रोजगार मेले के माध्यम से देश के प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी ने राष्ट्र की सेवा का सुअवसर दिया है। मैं अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गत 9 वर्षों में 8,80,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी पाने वाले नागरिकों का अभिनंदन करती हूं और आज विशेष रूप से देश भर में 70,126 सरकारी नौकरियां पाने वाले हमारे नवयुवकों का अभिनंदन करती हूं, उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित। वहीं कार्यक्रम में बीकेटी के विधायक योगेश शुक्ला भी मौजूद रहे। न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता ने बीकेटी के विधायक योगेश शुक्ला से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। देश के 20 राज्यों में और लगातार रोजगार मेले का 6वें मेले का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 34 ऐसी जगह जहां पर जो है इस मेले का आयोजन किया गया। ऐसे में विधायक हमारे पास आते हैं बीकेटी। सर, किस तरह से देख रहे हैं रोजगार मेले को लेकर के, जिस तरह से लगाया जा रहा है? रोजगार मेला एक ये लंबे समय से हमारे प्रदेश में, आपने देखा होगा इन्वेस्टर समिट थी, वो भी कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ी हुई है।
और जब इन्वेस्टर जितने भी इन्वेस्टमेंट के साइन हुए थे यहाँ पे, एग्रीमेंट हुए थे, जब वो लग जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई भी बेरोज़गार रहेगा। और केवल जॉब के क्षेत्र में ही नहीं हम लोग काम कर रहे हैं, हम रोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि अपने स्टार्टअप, जिस समय ये सरकार आई थी मोदी सरकार, केवल 100 स्टार्टअप थे पूरे देश के अंदर, आज 1 लाख के ऊपर हैं। और सरकार की मंशा ये है कि जो गली कूचों में जो लोग अपना ठेला भी लगाते हैं उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं, जो बड़ा रोजगार चलाना चाहते हैं उनके भी लिए हम काम कर रहे हैं। बैंकों को स्पष्ट निर्देश हैं कि एक महिला को, एक दलित को उनको रोजगार बना देना है, स्टार्टअप शुरू करवाना है। इस दिशा में आप देखिए कितनी बैंकें हैं, सभी बैंकों से, हर ब्रांच से 2-2 लोगों को स्टार्टअप के लिए पैसा मिलना है। इसका मतलब सरकार की नीयत बड़ी स्पष्ट है। इस रोजगार का रास्ता लोकसभा चुनाव तक भी जाता है। लोकसभा चुनाव तो जो जिस दिशा में सरकार ने काम की शुरुआत की 2014 के बाद, जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया। छोटी छोटी बातें जो दूसरी सरकारों ने कभी सोचा भी नहीं था। हम शौचालय से शुरू करते हैं और लोगों के आवास तक जाते हैं। हम हैंडपंप को ख़त्म करके लोगों के घरों में पानी देने की बात करते हैं, वो भी नल के द्वारा। तो ये हमारी सोच है लोगों के प्रति, जनमानस के प्रति। और जहाँ तक लोकसभा की बात है, हमारा संगठन निरंतर लोगों के बीच रह के काम करता है। कोरोना काल में देखा होगा कि अगर कोई भी संगठन कहीं लोगों के बीच में काम कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन था। तो निश्चित तौर पे हम लोग, वही कारण है कि जिस चुनाव में हम लोग जाते हैं वहाँ हम लोगों को सफलता मिलती है। लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कुछ पार्टियां जो है ऐसी हैं कि अभी भी जो है शांत पड़ बैठी हैं। ऐसा ना कि ये कोई कुकुर मुत्ते की तरह वाली पार्टी नहीं है कि जब बरसात हो तो वो गायब है। हम लोग निरंतर काम करने वाले लोग हैं, हम काम करते हैं, काम के आधार पर लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं। अब 1 महीने का मेरा हम लोगों का अभियान है। हम लोगों के घर घर जाएंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। गांव में जाने के बाद समस्याओं की जानकारी होती है, शहरों की गलियों में घूमने के बाद समस्याओं की जानकारी होती है। ये नहीं कि चुनाव आया आप खड़े हो गए। तो जो 24 घंटे 7 दिन 30 पूरे महीने 365 दिन जो काम करेगा, जनता उसी को स्वीकार करेगी, ये तय हो चुका है। ये थे हमारे साथ में योगेश शुक्ला जी, जो बीकेटी के विधायक। उनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं और इसी के साथ में हम आने वाले समय में लोकसभा की तैयारियों में भी ज़्यादा फोकस करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन निखिल के साथ में संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।